जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल लर्न विद सुमित में। तो यार, बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप ना हमें जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे दो। देखो, हमारे पास ना इतना टाइम नहीं कि पूरी पूरी जीएस पढ़े, बिकॉज आप जानते हो जीएस कितनी वास्ट है। हिस्ट्री अपने आप में एक अलग अजूबा है, देन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट अफेयर में तो दुनिया जहान की सारी चीजें आ गई। तो सर क्या पढ़ें, कितना पढ़े और क्या ना पढ़े, बिकॉज पूरा पढ़ना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या छोड़े सर। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो साइंस स्ट्रीम के हैं, बस हमें तो हल्का फुल्का चाहिए, थोड़े बहुत भी नंबर आ जाए ना, 10-15 नंबर भी आ जाए, 10-15 क्वेश्चन ठीक हो जाए चाहे, बहुत है हमारे लिए। तो उस हिसाब से हमें बता दो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस किस चीज पे मैं फोकस करूं। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप कि इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना आप इस वीडियो को, एंड ऑब्वियसली डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। सबसे पहले तो भाई, जीएस का रोल कितना है एनडीए में। मैं बात को तो कर रहा हूं कि भाई जीएस में ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यार, आप जानते हैं एनडीए के रिटर्न में दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर टू इज जीएटी। जीएटी में आपका एक पोर्शन आता है इंग्लिश, एंड एक पोर्शन आता है पूरा का पूरा। वैसे देखो, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जनरल एबिलिटी टेस्ट। उसमें इंग्लिश आती है। इंग्लिश कितने मार्क्स की आती है? इंग्लिश में आती है 200 नंबर की। 200 नंबर की 50 क्वेश्चन, 4 मार्क्स इंग्लिश की बता रहा हूं मैं, 200 नंबर। ऐसे ही 50 क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 200 नंबर की आती है अपनी जीएस। अब जीएस में हो गए 400, 200 बच जाते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगी। इन 200 नंबर में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? इसमें आता है जो हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये सब मिला के आपके 200 नंबर के आएंगे। किस सब्जेक्ट में से कितना आता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो वो देख सकते हैं कि भाई पर्टिकुलरली उस किस सब्जेक्ट को कितना टारगेट करें। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले चलो मैं यहां भी बता ही देता हूं कि किस में से कितना आता है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, सबसे ज्यादा जीएस में ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15-15 क्वेश्चन, या ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं लगभग 30 क्वेश्चन, 30 प्लस ही है। 30 प्लस क्वेश्चन सिर्फ इन दो सब्जेक्ट से आएंगे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से। उसके बाद जी करंट अफेयर से कम 8 से 10 क्वेश्चन। उसके बाद जी आती है पॉलिटी, एंड देन इकोनॉमिक्स। पॉलिटी से जी 6 से 7 क्वेश्चन, जो बच गए वो इकोनॉमिक्स। तो सर जी हम किस में से क्या पढ़े, कितना पढ़े, करंट अफेयर कितने मंथ का पढ़े, इन सारी बातों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो करंट अफेयर। यार करंट अफेयर का रोल कितना है? बच्चे पूछते हैं सर 8 से 10 ही क्वेश्चन आते हैं बस करंट अफेयर के, इससे ज्यादा तो नहीं ना। चलो 8 से 10 तो मैं छोड़ दूं, करंट अफेयर इतना पढ़ना पड़ता है तो 8 से 10 क्वेश्चन तो जाए भाड़ में। लेकिन नहीं, यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। करंट अफेयर का रोल बहुत ही जबरदस्त होता है किसी भी एग्जाम में, एंड पर्टिकुलरली उन सारे एग्जाम में जो यूपीएससी कंडक्ट करा रही है। मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूं? करंट अफेयर को देखो, पढ़ने का ना बच्चे तरीका होता है। मेरी इस अप्रोच का नाम है होलिस्टिक अप्रोच, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई किस अप्रोच से आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी अभी हमने आर्टिकल 370 हटा दिया। सारी दुनिया जहान को पता है, हटा दिया। पॉलिटिकल न्यूज कितनी ज्यादा कवरेज मिली इसको कि भाई 2 महीने तक यही गुणगान हम गाते रहे थे कि आर्टिकल 370 हट गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानने की जरूरत है। अच्छा, आर्टिकल 70 भारत के संविधान में कौन से पार्ट में ये आर्टिकल 70 आता है? इसको हटाने के लिए क्या जरूरी था? क्या सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हट गया, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी? क्या जैसे प्रावधान आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को दिए गए हैं, तो क्या ऐसे किसी और स्टेट को भी दिए गए हैं? अच्छा, हटा तो अब क्या फर्क रहा? अब आर्टिकल 370 के हटाने के बाद हमने जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में तोड़ दिया, दो यूनियन टेरिटरी बना दी। दोनों यूनियन टेरिटरी में फर्क क्या है? उन दोनों यूनियन टेरिटरी के नए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन आए? क्या आप मेरी बात समझ पाए हो? भाई अगर इससे आर्टिकल 370 से अब क्वेश्चन आ गया कुछ, तो आप उसको करंट अफेयर में मानोगे या आप उसको स्टैटिक पोर्शन का पार्ट मानोगे? आपको पढ़ना कैसे है? जो करंट में चल रहा है उसको आपको स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करना है।
पर्टिकुलरली ज्योग्राफी में, पर्टिकुलरली हिस्ट्री में थोड़ा सा कम मैं समझ सकता हूं, बताऊंगा कैसे, पॉलिटी में एंड इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स तो आप ये मान लो पूरी पूरी करंट अफेयर ही आती है। सर ज्योग्राफी में कैसे? भाई ज्योग्राफी में अभी अभी साइक्लोन ने हिट करा वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा को, क्या नाम था? चलो ये तो करंट अफेयर में सारी दुनिया ने कवर करोगे, क्या नाम था? अम्फान। ठीक है जी। लेकिन भाई अब कल को किसी ने पूछ लिया कि साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आप उसको करंट अफेयर में कवर करोगे, स्टैटिक में कवर करोगे? आप स्टैटिक में करोगे। लेकिन वो आया क्यों? बिकॉज साइक्लोन न्यूज में था, 1-1.5 साल पहले फानी ने हिट करा था। तो भाई साहब ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप बोलोगे कि ये तो स्टैटिक क्वेश्चन आया। अरे लेकिन वो क्यों आया? बिकॉज वो न्यूज में था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? किसी नेशनल पार्क में कोई घटना हुई, कुछ भी हुआ, कुछ नया अप्रूवल मिला, कोई नई स्पीसी मिली, वो न्यूज में आ गई, तो भाई साहब उसको जाके मैप में चेक कर लो। कैसे भाई करंट अफेयर की न्यूज थी, स्टैटिक पोर्शन से रिलेट कर दी। भाई साहब क्वेश्चन आ रहा है कि रेपो रेट को कम करके 4% कर दिया आरबीआई ने। आप पढ़ लो रेपो रेट है क्या, करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन रिलेट करा। आप यकीन मानो अगर आप इस अप्रोच से करंट अफेयर्स को पढ़ोगे तो आप जो पेपर में आ रहे हैं स्टैटिक पोर्शन 50 to 60% स्टैटिक पोर्शन आप कवर कर दोगे। वहीं से पूछता है जो न्यूज में चल रहा है, वरना लिमिट थोड़ी ना है भाई, जीएस की लिमिट थोड़ी ना है। जीएस को करने का सही तरीका ही है जिसको बोलता हूं होलिस्टिक अप्रोच। एक टॉपिक उसके आसपास की सारी चीजें निपटा दो। टॉपिक करंट का है, स्टैटिक पोर्शन सारा निपटा दो। सिटीजनशिप को लेकर कितने मुद्दे हुए, तो सिटीजनशिप के लेकर सारा अपना संविधान पढ़ डालो, कौन कौन से आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, बात खत्म। तो कहीं से कुछ ही पूछ ले। यूपीएससी इस चीज पे बहुत ज्यादा काम करती है, आप भी करना शुरू कर दो। ठीक है, समझ में आया? करंट अफेयर तो करंट अफेयर के वो सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन नहीं है भाई, वो करंट अफेयर क्वेश्चन कितने हैं हम गिन नहीं पाते। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं जी हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ ले सर। देखो हिस्ट्री में ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको ना मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पढ़नी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आएंगे 50% सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब क्या? मॉडर्न हिस्ट्री जब यूरोपियंस भारत आए। क्लियर हुआ? ये मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर आपको सिर्फ बहुत कम टाइम है, हिस्ट्री बहुत कम पढ़नी, तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। अब आता है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में ना दो टाइप की चीजें हैं। ज्योग्राफी में लगभग बराबर आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से एंड इंडियन ज्योग्राफी से, लगभग बराबर बराबर आता है। जो बच्चा रट सकता है, रटने वाले सारे फैक्ट है इंडियन ज्योग्राफी में, समझने वाले सारे फैक्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई एक पाथ चूज कर लो, या तो वर्ल्ड कर लो या इंडियन कर लो। मतलब मैं तो चाहता हूं सभी कर लो, लेकिन मान लो आपको करना है कि नहीं जी सर हमें तो बहुत कम पढ़ना है, तो बता रहा हूं मैं तो, राइट है। पॉलिटी इको, पॉलिटी इको में बहुत बड़ा रोल है करंट अफेयर का। इको तो पूरी है, पॉलिटी फिर भी मान लो 50-50, 50 क्वेश्चन जो न्यूज में नहीं है, 50 क्वेश्चन जो न्यूज में। करंट अफेयर करंट अफेयर, इसके अलावा कुछ 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 स्पेसिफिक चीजें, जैसे भाई आपको ठीक है पहले 4 पार्ट तो पढ़ने हैं, इनफैक्ट पार्ट 4A तक पढ़ना है पूरा पूरा। जो चीज न्यूज में चल रही है उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद पर्टिकुलर टॉपिक, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, गवर्नर भी, बस। पहले से पार्ट नंबर 1 से पार्ट 4A तक, पार्ट नंबर 1 यूनियन टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 5 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये प्लस में ये टॉपिक, इतना कर लोगे, मैं तब भी कह रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें गिनवा रहा हूं मैं, ठीक है। इको तो प्योरली करंट अफेयर, जो करंट अफेयर में चल रही है उसको आप रिलेट करो अपने अकॉर्डिंग। अब सर जी करना कैसे है? देखो अगर आप सच में डिटेल में पढ़ना चाहते हो चीजें, या क्रैश कोर्स टाइप में भी करना चाहते हो, देखो जीएस की ना सबसे बड़ी दिक्कत है कि बोरिंग लगती है। जो बच्चा मेरे साथ जीएस पढ़ रहा है अन अकेडमी पे, मैं गारंटी कह सकता हूं बोरिंग नहीं लगेगी। चलो मान लो बच्चे ऐसा, हम तो अन अकेडमी पे नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते हम अफोर्ड, तो कोई बात नहीं जी, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्रैश कोर्स चला दिया है, पढ़ लो यार, वहां से लिंक दे दूंगा मैं, पढ़ लो। ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, वहां से पढ़ लो। पॉलिटी का क्रैश कोर्स आने वाला है, वहां पे कर लेना। करंट अफेयर की मैं ऑलरेडी 8 से 9 वीडियोस डाल चुका हूं, वहां से देख लो। यहां भी मैं चीजें प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब चैनल पे भी, और अन अकेडमी पे तो बहुत ही अलग लेवल पे चीजें चल रही है।
अन अकेडमी पे तो बहुत ज्यादा बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, आप देख ही सकते हो कितना वॉच टाइम है, क्या रैंक है, आप सारी चीजें देख सकते हो। इनफैक्ट जो बच्चा वो था, जो साइंस स्टूडेंट था, उसका भी इंटरेस्ट अब जीएस में ज्यादा है, वो जीएस में ज्यादा स्कोर कर रहा है। मुझसे पढ़ने वाले बच्चे मॉक टेस्ट में 450 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं, 600 में से। 600 में से वहां पे काफी चीजें मैं डिटेल में कराता हूं, बढ़िया तरीके से माहौल मिलता है, सब कुछ चीजें होती है। ठीक है, तो आप वहां भी पढ़ सकते हो मुझसे। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, सुमित कुमार 9, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मान लो आपको नहीं पढ़ना है, कौन कह रहा है पढ़ो, ठीक है, आप यहां पे कर लो जी। यहां पे मैं बता रहा हूं, मैंने क्रैश कोर्सेज अब उपलब्ध करा दिए। एक लर्न विद सुमित को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाऊंगा जीएस के लिए। जुड़े रहो, बस सपोर्ट करते रहो। अपने यारों दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, मेहनत कर रहा हूं तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सब्सक्राइब करो लर्न विद सुमित को। बाकी सुरक्षित रहो कोरोना के इस समय में। जय हिंद, जय भारत।